स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड के बच्चे क्लास 10th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री के यानी पहले चैप्टर जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इनके टॉप 30 क्वेश्चंस जो है यानी एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए। और आज के वीडियो में हम ये टॉप 30 क्वेश्चन जो है सभी को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले, तो हमारे साथ बने रहें और सारे सवालों को जरूर सीखें। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आइए देखिए, पहला सवाल अगर देखें हम लोग के सामने है, कहता है अमोनिया। अमोनिया क्या है? NH3 के अणु में नाइट्रोजन यानी ये N और फिर करा हाइड्रोजन ये H, ठीक है, कि परमाणु संख्या की अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? तो 3 है। कितना है? 3 है। तो हम कह सकते हैं 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर यानी हमारा किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर यानी सी में दिया गया है। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल कर रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे कहा है उष्माक्षेपी, उष्माशोषी और दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए उष्माक्षेपी क्या होता है? जिसमें उष्मा का निर्माण होता है। क्या होता है? ऐसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण हो। क्या हो? निर्माण हो। जिसमें उष्मा का निर्माण होता है उसको हम लोग उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, उसे कहते हैं हम लोग उष्माक्षेपी। उष्माशोषी का मतलब होता है जिसमें उष्मा का क्या हो? उष्मा का ह्रास हो। जिसमें उष्मा क्या होता है? ह्रास होता है यानी घटता है। तो याद रखिएगा, जब हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं, अगर आप अपने नाक के पास हाथ लेके जाएं तो आपको गर्म यानी हवा यानी गर्म यानी फीलिंग आएगा। तो गर्म फील होता है तो इसका मतलब है कि उष्मा निकल रहा है। जब उष्मा का निर्माण होगा तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है संगमरमर यानी जिसको मार्बल भी कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कली चूना। बिना बुझा हुआ चूना के भी नाम से जाना जाता है। बिना बुझा हुआ चूना क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना भी इसको कहते हैं। ठीक, आगे देखें कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर। इसी को मार्बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्बल। ठीक है, ये मार्बल भी कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे, इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, या इसी का दूसरा नाम है भाखरा चूना। इसी को दूसरा नाम से पुकारते हैं भाखरा चूना। ठीक है, भाखरा चूना के नाम से भी ये जाना जाता है। ये आपका कैल्शियम सल्फेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी। आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बताइए। तो जल होता है H2O यानी 2:1। क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखें, कहता हुए पदार्थ जिनके जलीय विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए करते हैं। तो कली चूना में जब तक आप पानी नहीं मिलाते हैं तब तक वो बुझा हुआ चूना नहीं होगा, और जब बुझा हुआ चूना नहीं होगा तो फिर आप दीवार पे सफेदी के लिए नहीं कर सकते। ये हो गया आपको कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे पानी मिला दीजिए, जैसे जल मिला देंगे, अब ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये आपके लिए यानी आप ये तैयार है सफेदी यानी के लिए, यानी दीवार पे पोताई के लिए तैयार है, जिसको हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। संगमरमर का सूत्र अभी बताए थे, CaCO3 होता है, और जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सा रंग आ जाता है। तो चांदी के ऊपर आप याद रखेंगे काला रंग आ जाता है। कैसा रंग आ जाता है? काला रंग आ जाता है। अगला सवाल कहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। देखिए यहाँ पे भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण ना हो। नए पदार्थ नहीं बनते हैं। क्या? नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ठीक है, इसमें एक नए गुण वाले पदार्थ नहीं बनते, याद रखेंगे। इसमें नए पदार्थ बनते हैं। जिसमें नए पदार्थ बनेंगे उसको
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं उसको, रासायनिक परिवर्तन। जिसमें नए पदार्थ नहीं बनते उसको कहते हैं, है ना, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि दूध से दही बना तो दही जो एक नया पदार्थ है, फिर आप दही से दूध नहीं बना सकते, इसीलिए इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन के श्रेणी में रखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, तो याद रखिएगा वो आपका क्या कहलाएगा, दहन ताप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दहन ताप कहलाएगा। आइए अगले सवाल को देखें। तो अगला सवाल है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो याद रखेंगे यानी साग सब्जी, देखिए साग सब्जी जो होता है ये जो कंपोस्ट बनता है, यानी जिस वक्त सड़ गल रहा होता है उस वक्त जब सड़ता गलता है तो उससे जो है उष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, यानी ताप बनता है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, याद रखेंगे। और उष्मा शोषी में क्या होता है, उष्मा का ह्रास होता है। इसमें क्या होता है, उष्मा का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, उष्मा का निर्माण होता है, यानी उष्मा बनेगा। लेकिन इसमें उष्मा का क्या होगा, इसमें उष्मा का ह्रास हो जाएगा, ठीक है, यानी घट जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो इसमें कहता है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा दे। जैसे यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ए कमजोर है और सी है ना ज्यादा ही मजबूत है, यानी अधिक क्रियाशील है, तो ये सी क्या करेगा, बी के साथ आ जाएगा और ए को अलग कर देगा। यानी अधिक क्रियाशील जो है ये अधिक है, ये अधिक क्रियाशील जो है ये क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा। इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो याद रखेंगे आयनों का आदान प्रदान करा। विस्थापन में अभी हम बताए थे कि अधिक क्रियाशील तत्व अगर कम क्रियाशील को हटा देता है, जैसे यहाँ से ए को हटाकर BC हो गया, ए को हटा दिया, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो तत्व मिलकर एक यानी यौगिक का निर्माण करेगा, यानी एक तत्व का एक उत्पाद का निर्माण करेगा। द्विविस्थापन में क्या होता है, तो द्विविस्थापन में याद रखेंगे कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी क्या होगा, ये जो है ए सी के साथ और आप देखेंगे बी डी के साथ, ये क्या करेगा, अपने आयनों का यानी आदान प्रदान कर लेगा। जब ये अपने आयनों का आदान प्रदान करता है तो इसी को द्विविस्थापन कहते हैं। विघटन में क्या होता है कि जब है ना एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर लेगा तो उसको कहा जाता है विघटन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन का संयोग होता है ना, तत्व का ऑक्सीजन से संयोग होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए अगर कोई तत्व है, अगर इसमें ऑक्सीजन जुट गया, सॉरी यहाँ देखिए ऑक्सीजन अगर जुट रहा है तो ऑक्सीजन का जुटना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होगा या हाइड्रोजन यानी जुटेगा। अगर इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन। ऑक्सीजन हटता है ना, ऑक्सीजन अगर हटता है, ऑक्सीजन हटता है फिर आपका अपचयन। इसमें क्या है, हाइड्रोजन हटता है ना, हटता है तो उपचयन। ऑक्सीजन जुटता है ना, जुटता है तो फिर आपका हो जाएगा उपचयन। वियोजन में अभी हम बताए थे कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा तो वियोजन होगा। विस्थापन में बताए थे कि अधिक क्रियाशील जो है कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है ना, यहाँ पे क्या करेगा, हटा देगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। आइए अगले सवाल को देखिए, कहता है जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग होगा तो अपचयन अभिक्रिया। क्या बताए थे, हाइड्रोजन जुटेगा तो आपका अपचयन, ऑक्सीजन जुटेगा तो है ना उपचयन। कहता है कैल्शियम सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर है ना धातु का विस्थापन होता है, तो किस धातु का विस्थापन होगा, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में जैसे आयरन को आप ऐड करते हैं ये बना देगा आयरन सल्फेट। क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट। साथ ही साथ कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कौन विस्थापित हो गया, कौन अलग हो गया, तो अलग हो गया कॉपर। ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण जो है H+Cl, ठीक है, जो कि HCl हुआ, तो आप देखिए यहाँ पे दो अलग अलग था मिलकर एक बन गया। क्या ए और बी आपको इसी तरीके से बताया ना, और मिलकर क्या बना लिया, AB, यानी एक बना लिया। दो अलग अलग मिलकर जब एक बनाता है इसी को संयोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजन। अपघटन में तो बताए थे कि अगर एक टूट कर है ना दो या दो से अधिक बना लेता है तो उसको अपघटन कहते हैं या वियोजन कहते हैं। द्विविस्थापन में बताए थे कि AB है ना अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा
अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा, यानी यहाँ हो जाएगा AC और हो जाएगा BD, ठीक है। और विस्थापन में तो आपको बताए थे कि अधिक क्रियाशील जो होगा कम क्रियाशील के साथ जो होता है कम क्रियाशील को हटा देता है, ये बताए थे आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। तो आंसर इसका ऑप्शन यानी B हो जाएगा। तो निम्न अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया में हम बताए थे कि एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक है ना उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उसको अपघटन कहा जाता है। आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक में हाइड्रोजन का निकलना, अगर हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन हटता है, अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। और वैसी अभिक्रिया जिसमें है ना ऑक्सीकरण और अपचयन यानी उपचयन अपचयन दोनों होता है, उसको रिडॉक्स कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर कौन सा, तो याद रखिएगा तांबा जब भी आएगा तो तांबा पे हरा कलर का यानी जो हो जाएगा रंग की परत चढ़ जाएगी। आगे आइए अगले सवाल में कह रहा है कि सूर्य प्रकाश में श्वेत है ना रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो ये धूसर रंग का हो जाएगा। धूसर ऑप्शन में ना हो तो भूरे कलर का जरूर ऑप्शन होगा, वो आप है ना सही कर सकते हैं। कहा है कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अपघटन अभिक्रिया में बताए थे कि एक टूटकर 2 से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, तो यह अपघटन है। ये भी टूटकर 2 या 2 से अधिक बन रहा है, ये भी अपघटन है। लेकिन ये जुट रहा है, जुड़कर एक बन रहा है, तो ये तो संयोजन हो जाएगा। जब संयोजन होगा तो अपघटन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन यानी C बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, निम्न में से कौन है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि है ना अगर ऑक्सीजन जुट रहा है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ से ऑक्सीजन अगर हट रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, देखिए कैल्शियम से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना अपघटन कहलाता है। अपघटन, घटन, अपघटन, ठीक है। और अगर किसी में जैसे यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है ना उपचयन कहलाता है। उपचयन यानी जिसमें अपघटन और है ना यानी कहने का कहता हूँ यहाँ पे है ना उपचयन और अपचयन होना चाहिए, यहाँ पे अपचयन हो जाएगा। अपचयन, उपचयन और अपचयन जिसमें एक साथ होता है उसी को क्या कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। आइए विकृत गंधीयता को रोकने के लिए चिप्स या है ना खाद्य पदार्थ के पैकिंग में कौन सा यानी गैस मिलाई जाती है। हम लोग जो चिप्स खाते हैं है ना, चाहे वो टेढ़े मेढ़े हो, कुरकुरे हो, ये वगैरह जो हम लोग चिप्स खाते हैं, उस थैली में जो आप देखते होंगे है ना, उसमें जो मटेरियल होता है बहुत कम होता है लेकिन फुला हुआ होता है, उसके अंदर एक गैस होती है जिस गैस का नाम नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन गैस है। आइए समीकरण आप देखेंगे कि एक अभिकारक है और ये टूट कर 2 यानी उत्पाद बनाया, और जब टूट कर 2 बनाएगा तो इसी को अपघटन या क्या कहा जाता है ना वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। आइए अगले सवाल में कहता है तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़ी ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिए अगर कोई खाना अगर बर्बाद हो रहा है तो इसका मतलब वो उपचयित हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिनके कारण वो क्या हो रहा है बासी हो रहा है और उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो आपको NO2 और N2 यानी आपको उत्पाद के रूप में मिलेगा। अगला सवाल अगर देखें तो कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक का उपकरण है ना श्याम श्वेत फोटोग्राफ के लिए किया जाता है। तो श्याम है ना श्वेत फोटोग्राफ के लिए AgBr का इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। आइए कहता है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर लोहे की चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यानी डालते हैं तो ये क्या चीज का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे कहेंगे आयरन क्लोराइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कहाँ पे है, तो हाइड्रोजन गैस इसमें है और आयरन क्लोराइड इसमें है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है भोजन का पाचन, जब हम खाना खाते हैं वो पच जाता है हमारे शरीर में, यह रिएक्शन होता है, यानी खाना आप जब खाते हैं तो पचता है, ये क्या है आपका रिएक्शन है और इस रिएक्शन को कहा जाता है यानी उपचयन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। आइए अगले सवाल को देखें। कहता है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग कैसा आता है। तो याद रखेंगे ये श्वेत कलर का होता है। कैसा होता है, सफेद कलर का होता है, सफेद। ठीक है, या इसी को उजला भी कहा जाता है। आइए अगले सवाल को देखिए और आज का आखिरी सवाल, क्योंकि हम टॉप 30 ही क्वेश्चन बोले हैं। तो यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हाइड्रोजन से की होती है और यहाँ पे कॉपर के साथ ही साथ क्या बन रहा है, जल बन रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें
तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हटा लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा। ठीक है, तो हटना उपचयन और जुटना क्या होता है, जुटना क्या कहलाता है, तो जुटना होता है आपका है ना उपचयन। तो अपचयन उपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये 30 क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसे है ना अच्छे से समझ चुके होंगे और आप पहले से भी यानी आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको रिवाइज जरूर हुआ होगा। अगर आप नहीं पढ़े तो जरूर इसे एक बार दो बार अच्छे से यानी देख ले, समझ ले, बुझ ले, क्योंकि ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें।